सभी को नमस्कार। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम विटामिन के वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। कई बार पेपर में सीधा सीधा पूछ दिया जाता है विटामिन का वैज्ञानिक नाम, या तो विटामिन के नाम पूछे जाते हैं या फिर कोई भी अनाज का, चावल का, गेहूं का, मक्का का, बाजरा का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो आज हम इसमें सिर्फ विटामिन की जो ए और बी विटामिन, जो मुख्य विटामिन है उनके भी पूछ सकते हैं, और बी के जो पार्ट बटे हुए 6-7 है उनके भी वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं। तो आज हम ट्रिक्स पढ़ेंगे। रथ एक ट्रॉफी, पहली जो ट्रॉफी ये है, सॉरी पहली ट्रिक ये है, रथ एक ट्रॉफी है, इसकी ट्रिक ये आ गई। और विटामिन बी की क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। ये दो ट्रिक हमारे पास, दो ट्रिक के साथ आप अपना फायदा लिख सकते हैं। पहला है हमारे एक, जैसे रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी है या फिर रथ एक ट्रॉफी है, इस पर आप लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, ये लीजिए, मैंने लिख दिया। अब रथ से र, थ, ए, क, फिर ट्रा, फिर फी, इन सभी का अलग अलग है। देखो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल है। एक दो बार आप रिपीट करेंगे, बोल बोल कर 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके तैयार हो जाएगा। विटामिन और बिना रिवीजन किए तैयार नहीं हो सकती। वैज्ञानिक नाम है वो, कम से कम देखिए 7 दिन में एक बार रिवीजन जरूर करनी होती है, तभी आपको याद रहेगी। और महीने में 2 या 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके तैयार हो जाएगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल है, जिसमें र है और थ, बी का मतलब थायमिन। बी का नाम तो सभी को याद होता है, विटामिन बी सी कौन से रोग होते हैं, बेरी रोग होते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन सी सक्रिय, और इसका रोग क्या है, सक्रिय। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैप्सिफेरॉल, कैप्सिफेरॉल है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्सिफेरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम, तो क्या है, कैप्सिफेरॉल। फिर विटामिन ई का है टा, विटामिन ए का है ट्रोफी, से क्या हो गया टा, और फी से फी हो जाएगा सीधा, ट्रोफी। ट्रोफी से हम टा लेंगे, रे को छोड़ देंगे और टा और फी। फिर टा का क्या है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। फिर विटामिन के नाम, विटामिन के से आपको याद रखना है की। यहाँ पे देखिए, इसको हम रखते हैं की, और की से क्या बनता है, क्या बनता है। और क्या को हम जब लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, जैसे कमल नाम का कोई सा नाम है तो उसमें क्या आता है, और इसमें क्या आता है, कैसे आपको क्या बनाना है, फी बनाना है, और फी से क्या आता है, फिलोक्विनोल, फिलोक्विनोल फै याद बन जाता है। इसमें देखिए फै है, और फै को हम अगर क्या बना दें, और क्या किसे बनता है, के से बनता है, विटामिन के का नाम क्या आ गया, फिलोक्विनोल। ठीक है, अब इसको आप कैसे भी जैसे जैसे एडजस्ट करेंगे, आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो मैंने जैसे इनको बताया, आप एक बार जरूर रिवीजन मारना, अपने नोट्स में कहीं भी उतारने की कोशिश करना। फिर विटामिन बी है, विटामिन बी का नाम क्या है, देखिए विटामिन बी के अलग अलग पार्ट होंगे, 1 2 3 5 6 7 और 12। ये पार्ट होते हैं, इन पार्टों को सभी को अलग अलग आपको याद रखना होगा। कई बार क्या होता है, B6 का सबसे ज्यादा, B6 का पूछा जाता है, B6 का और B12 का, इन सभी का पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। इन दोनों का बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। तो विटामिन B1, विटामिन बी, इसकी ट्रिक क्या है, थोड़ा, इसको आप बना सकते हैं तो थोड़ा याद रख सकते हैं, तो थोड़ा याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको हम ले सकते हैं जैसे थोड़ा, ये तो क्या होता है, थोड़ा होता है। और आर ए का भी क्या होता है, डा भी होता है, तो थोड़ा, थोड़ा हो गया, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, पेंट पर बसा, बसा का मतलब होता है किसी जगह पर रहना, या फिर एक स्थान छोड़कर उसके दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है, तो उसे बोलते हैं वो वहां पर जाकर बस गए। तो क्या हो गया, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। आप ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर ये जो लिखी है उसको भी याद रख सकते हैं, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। अब देखिए थो से क्या बन गया, थायमिन बन गया, जो कि हमारा B1 का है। कौन सी विटामिन का है, बी का तो है, लेकिन B1 का है, और बी में अलग अलग पार्ट होंगे, तो B1 का क्या हो गया, थो से थायमिन हो गया। विटामिन B2, विटामिन B2 का क्या है, रा, थोड़ा, थोड़ा से क्या हो गया, राइबोफ्लेविन, 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 राइबोफ्लेविन। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा राइबोफ्लेविन, क्योंकि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो राइबोफ्लेविन हो गया। B3 का होता है न्यू, हमारे पास आया था सब न्यू, और न्यू के बाद में पेंट आया था, पेंट, तो पहले हमारे पास न्यू, न्यू से क्या हो गया, नए, इसको न्यू याद रखना है, नियासिन, न्यू का क्या मतलब है, नियासिन, नियासिन। ठीक है, फिर B5 का होता है पेंट, और पेंट से सीधा बन गया पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसमें ये भी आप नोट लगा लीजिए, ये तीनों बार बार रिपीट होते हैं इनमें से। तो विटामिन B5 का क्या आता है, पेंट, और पेंट से याद रखना है पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल। ये भी एक एसिड है, इसमें एक एसिड किया है और इसमें भी एक एसिड आता है, इन दोनों में बार बार में एसिड पूछा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या है, B6 पर क्या है, पर B6 पर क्या है, देखिए B6 पर क्या आता है,
पायरोडॉक्सिन है, और B7 पर क्या है, बायोटीन है। ये दोनों भी आप याद रखना है, पायरोडॉक्सिन। और इसमें क्या होता है, ऑप्शन में दिया जाता है, नाम पूरा नाम नहीं लिखते, तो आपको पायरोडॉक्सिन याद रखना है। अब इसमें कई बार अलग अलग नाम चेंज करके दे देता है, तो आपको याद रखना है पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन, हाँ पायरी, या फिर यहाँ पे कई जगह पायरिडॉक्सिन हो जाता है क्योंकि बोलने में सरल होता है, तो रो भी दिया जाता है यहाँ पे, तो आप याद रखना पायरिडॉक्सिन, ठीक है। फिर 7 का है क्या है, बायोटीन, और 12 का क्या है, साइनोकोबालामिन। ये नाम थोड़ा सा बोलने में अलग सा लगता है, लेकिन आप याद रखना, 2 दिन बाद पढ़ेंगे तो जगह साइनोकोबालामिन। ये थी विटामिन की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप अपने अलग से नोट्स निकाल लीजिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। ये मान लीजिए कि महीने में आपको 4 बार और सप्ताह में 1 बार, महीने में जैसे मान लीजिए आप कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन मान लीजिए, एक महीने में 4 बार रिवीजन मान लीजिए तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले सेटिंग में,